जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यमुना तीरा बनचारी। यमुना तीरा बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव राधे। जय पंचतत्व
पंचतत्व जय पंचतत्व जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय नृसिंहदेव 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 जय प्रह्लाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 जय निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय विष्णुपाद परमहंस परिवार जगाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्री भक्तिवेदांत स्वामी जगद्गुरु शिल प्रभुपाद की शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज की जगद्गुरु शिल प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की समवेत गौर भक्तवृंद की निताय गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्सुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु
नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को श्रीमद् भागवतम की कक्षा में हार्दिक अभिनंदन और सुस्वागतम। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद अध्याय 14 ना प्रभु जी, अध्याय 14 श्लोक संख्या 5, 6, 7, 5, 6, 7 3 श्लोक पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले श्लोक को हम लोग रिसाइट करेंगे, पीछे पीछे दोहराने की कोशिश कीजिए। निमित्तान्नातिरष्टानि काले तनुगते निनाम लोभाद्धर्म प्रकृतिं दृष्टवाचानुजं नृपा। निमित्तान्नातिरष्टानि काले तनुगते निनाम लोभाद्धर्म प्रकृतिं दृष्टवाचानुजं नृपा। निमित्तान्नातिरष्टानि काले तनुगते निनाम लोभाद्धर्म प्रकृतिं दृष्टवाचानुजं नृपा। बोलिए प्रभु। निमित्तान्नातिरष्टानि काले तनुगते निनाम लोभाद्धर्म प्रकृतिं दृष्टवाचानुजं नृपा। हरे कृष्णा। इस श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद। कालक्रम में ऐसा हुआ कि लोग लोभ, क्रोध, गर्व इत्यादि के अभ्यस्त हो गए। महाराज युधिष्ठिर ने इन सब अपशकुनों को देखकर अपने छोटे भाई से कहा। तात्पर्य, जब समाज में लोभ, क्रोध, अधर्म तथा दंभ जैसे अमानवीय लक्षणों का प्राधान्य हो उठा तो महाराज युधिष्ठिर जैसे धर्मात्मा राजा अत्यंत क्षुब्ध हो उठे। इस कथन से ऐसा प्रतीत होता है कि पतित समाज के सारे लक्षण उस काल के लोगों को अज्ञात थे और कलियुग के आगमन के साथ इनका अनुभव किया जाना उनके लिए आश्चर्यजनक सरप्राइजिंग था। श्लोक संख्या 6। युधिष्ठिरुवाच संप्रेषित द्वारकायां जिष्णुर्बन्धु दिदीक्षया ज्ञातुं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम्। महाराज युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई भीमसेन से कहा, मैंने अर्जुन को द्वारका भेजा था कि वो अपने मित्रों से भेंट कर आए और भगवान श्री कृष्ण से उनका कार्यक्रम जानता हुआ आए। श्लोक संख्या 7। गता सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुजा नायाति कस्य बाहेतोर नाहं वेदे ममंजसा। जब से वो गया है तब से 7 मास बीत चुके हैं, 7 मंथ, फिर भी वो लौटा नहीं। मुझे ठीक से पता नहीं कि वहाँ क्या हो रहा है। तो ये जो हमारा श्रीमद् भागवतम का 14 अध्याय भगवान श्री कृष्ण का अंतर्धान होना जो हमारा अध्याय है, तो इसमें जैसे आज हमारा 5, 6, 7 3 श्लोक पे आलोचना किया जाएगा। तो इससे पहले जो भक्तगण ऑलरेडी क्लास दिए हैं, हमारे रूप सनातन प्रभु और भी निताय निमाय चंद्र प्रभु, जो ऑलरेडी क्लास को हम सुने ध्यान से, तो प्रभु जी का कुछ ओवरव्यू लेके हम लोग थोड़ा जानेंगे कि थोड़ा 10 मिनट कि पीछे क्या घटना घटा था। कि आज का जो श्लोक हठात अचानक से युधिष्ठिर महाराज ये चीज़ बोल रहे हैं, तो विषय वस्तु यही है कि सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को नैमिषारण्य के तट पे 88,000 ऋषि मुनियों को ये श्रीमद् भागवत की कथा सुना रहे हैं।
तो सूत गोस्वामी बोलने लगा कि भगवान श्री कृष्ण तथा अन्य मित्रों को मिलने तथा भगवान से उनके अगले कार्यकलापों के विषय में जानने के लिए अर्जुन द्वारका गए थे। अर्जुन का द्वारका जाना उनका उद्देश्य यही था कि अभी तो युधिष्ठिर महाराज, 5 पांडव सभी तो राजा बन गए, हस्तिनापुर के राजा। तो एक्चुअली जो शुद्ध भक्त होता है ना, वो डरते हैं कि कहीं मुझे धन प्राप्त होके मैं भगवान को भूल न जाऊं, इसीलिए वो स्मरण करने के लिए अर्जुन को भेजा कि भगवान क्या चाहते इसके बाद वाला प्लान, आप जाओ देख के आओ। उस समय तो ऐसा कोई वीडियो कॉल के माध्यम से तो नहीं दिखा जा सकता, इसीलिए अर्जुन को भेजा। तो युधिष्ठिर महाराज अर्जुन को भेजे क्योंकि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्रिय मित्र है। तो कुछ मास बीत गए, लगभग यहाँ पे आज का श्लोक में मेंशन किए हैं 7 महीना, सप्ताह धुना 7 महीना बीत गए, किंतु अर्जुन वापस नहीं लौटे। तो तब महाराज युधिष्ठिर को कुछ अपशकुन दिखने लगे, जो अपने आप में अत्यंत भयानक थे। ये कुछ चीज होते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं कि पुरुषों के अगर ये लेफ्ट जो मतलब बायां आंख अगर थोड़ा नाचे, डांस करे, तो समझो कि कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। ये मैं अपने जीवन में भी एक बार देखा था, जब मेरी नहीं बोलना चाहिए, मेरी नानी जब इस संसार से गुजर गई तो 1.5 महीना पहले से ये आंख नाची। तो मैं बोला कि यार ये क्यों नाच रहे हैं, मैं सबको पूछता था, बोले कि कुछ होने वाला है, कुछ ऐसा अपशकुन होने वाला है। हाँ, तो ये नाचे। तो 1.5 महीने के बाद जब मैट्रिक परीक्षा मैंने दिया, फर्स्ट डिवीज़न किया, रिजल्ट आएगा 2 दिन बाद, उससे 3 दिन पहले ही गुजर गए मेरी नानी माँ। तो जो भी है, अल्टीमेटली हम लोग ये अपशकुन जो कुछ चीज़ होता है, वो सिम्टम, लक्षण देता है कि ऐसा कुछ होने वाला है। शुभ लक्षण का भी अगर दाएं आँख फड़फड़ाए, नाचे तो अच्छा है, और बाएं इस मुझसे बेहतर आप जानते, क्योंकि आप ज्योतिष विद्या पढ़े, जो भी है अल्टीमेटली। तो युधिष्ठिर महाराज को ये सब ज्ञात था। युधिष्ठिर महाराज सत्यवादी और इतने ज्ञानी, जो सत्य बोलता है ना, उसके हृदय में ऑटोमेटिक ज्ञान आ जाता है, दिव्य ज्ञान स्वयं वो प्रकाशित होता है। सत्यवादी व्यक्ति, उनका एक एक वचन शास्त्रवाणी होता है, दिव्य वाणी होता है। तो भगवान श्री कृष्ण, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो पृथ्वी पर भार को, इस मतलब पृथ्वी पर भगवान स्वयं उपस्थित थे, तो उस समय उनकी उपस्थिति के कारण युधिष्ठिर महाराज बोले, हमारी शांति तथा संपन्नता का सारा साज सामान, विशेष रूप से धर्म तथा ज्ञान, अपनी चरम अवस्था में थे। जिस प्रकार चमकते सूर्य की उपस्थिति में सर्वत्र प्रकाश झलझलाता रहता है। युधिष्ठिर महाराज ये चीज़ रियलाइजेशन कर रहे हैं कि जब तक भगवान श्री कृष्ण हमारे पास थे, तब तक सब कुछ कितना हरा भरा था। हाँ, लेकिन अभी भगवान श्री कृष्ण हम सबको छोड़ के द्वारका चले गए, और द्वारका जाने के बाद अभी तो इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, जिसके कारण अर्जुन को भेजा है। तो अर्जुन को भेजा, अर्जुन का भी कुछ खबर नहीं, द्वारका के वासियों का भी कुछ खबर नहीं है। तो जिसके कारण अभी सब कुछ अपशकुन दिख रहा है, एवरीथिंग इज इनस्पसियस, सब कुछ अपशकुन दिख रहा है, शुभ नहीं, अशुभ। तो युधिष्ठिर महाराज बहुत ही चिंतित थे। तो महाराज युधिष्ठिर को अपने राज्य में कुछ न्यूनताएं मतलब माइनस, कुछ अच्छा नहीं। तो अतः वो अर्जुन के विषय में अत्यधिक चिंतित हो उठे, जो दीर्घकाल से अनुपस्थित थे और द्वारका की कुशलता का कोई भी समाचार नहीं मिला था। तो उन्हें भगवान कृष्ण के अंतर्ध्यान होने की आशंका हुई, अन्यथा ऐसे भयानक अपशकुन की संभावना नहीं थी। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में इस चीज़ का पॉइंट आउट कर रहे हैं कि हो ना हो भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़ दिए, अन्यथा ऐसा अपशकुन तो नहीं दिखेंगे, है ना। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देखते हैं कि रात जो होता है ना, अमावस्या की रात, तो रात में प्रकाश नहीं होने के कारण स्वयं ऑटोमेटिक डर लगता है ना। कोई सांप ना मुझे काट ले, रास्ते में चल रहे, कोई बाघ आके अटैक ना करे, यद्यपि कुछ नहीं है, लेकिन अंधकार एक ऐसा चीज़ है जो व्यक्ति को भय पैदा कर देते हैं। तो हम लोग चैतन्य चरितामृत में जानते हैं कृष्ण का तुलना किसके साथ किया गया है? सूर्य से। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं
माया और अधिकार। मतलब जहाँ पर सूर्य रहेगा वहाँ पे भय नहीं। अमावस्या में भय इसलिए लगता है कि उस सूर्य नहीं है, चंद्र नहीं है, पूरा घोर अंधकार, जिसके कारण भय पैदा होता है, डर आता है। तो उसी प्रकार कृष्ण जो है ना वो सूर्य सम है। तो कृष्ण जब इस पृथ्वी में नहीं है, इसका मतलब भय, अपशकुन, अशुभ सब कुछ दिखने लगा। तो युधिष्ठिर महाराज ये सब चीज को समझने, मतलब थोड़ा बहुत उनको आभास हुआ कि कुछ तो ऐसा अनहोनी हुआ है जिसके कारण ही मतलब इस तरह मुझे दिखने लगा। तो युधिष्ठिर महाराज देखा कि सनातन काल की गति बदल गई और यह अत्यंत भयावह था। ऋतु संबंधी नियमितताओं में व्यतिक्रम हो रहे थे। सामान्य लोग अत्यंत लालची, क्रोधी तथा धोखेबाज हो गए थे। तो वे देख रहे थे कि वे सभी जीविका के अनुचित साधन अपना रहे थे, है ना। हम लोग जानते हैं कि जो पूर्व काल में जीविका चलाने के लिए कुछ कुछ विशेष व्यक्ति कोई मतलब अनुचित साधन अपनाए थे, जैसे रत्नाकर, वाल्मीकि, वो अपने परिवार को चलाने के लिए दूसरों की हत्या, चोरी, डकैती ये सब करते थे। मृगारी जो अधमरा पशुओं को मार देते थे और छटपटाते थे जब पशु, तो उसको देख के उनको आनंद आता था, है ना। और फिर उसका चमड़ा को बेच के बाजार में इस तरह करके अपना जीविका चलाते थे, है ना। पूर्व काल में कुछ कुछ विशेष, लेकिन कलि युग में ये श्लोक जो है कलि युग में तो बता रहे कि लोग अत्यंत लालची, क्रोधी, धोखेबाज हो गए, चिट्टर, और जीविका चलाने के लिए अनुचित साधन अपनाए। अनुचित साधन मतलब क्या है, हम लोग जानते हैं, जैसे स्लॉटर हाउस, है ना, मांसाहार ये करना, मतलब मीट शॉप। तो ये अच्छा साधन नहीं है जीविका कमाने का, लेकिन कलि युग में ये सब सर्वत्र दिखने को मिलता है। जो पूर्व काल में कुछ एक था, मृगारी का, रत्नाकुर दस्यु का। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि जब मनुष्य के समक्ष उच्चतर उद्देश्य, जीवन उद्देश्य नहीं होता, तो वो सोचता है कि उसका कुछ वर्षों का भौतिक जीवन ही सब कुछ है। तो मनुष्य संपत्ति तथा शक्ति के लिए अत्यधिक लोभी बन जाता है। ये जो लोभी बनना, लालची बनना, धोखेबाज बनना, इसके पीछे कारण क्या है, श्रील प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि इसके पीछे यही कारण है कि उनका जीवन उद्देश्य, कि लाइफ का जो जीवन का उद्देश्य कृष्ण प्राप्ति, जीवन का उद्देश्य आत्म साक्षात्कार करना, ये चीज उनको मतलब ज्ञात ही नहीं है, जिसके कारण तो अनुचित साधन अपनाते हैं। अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में किसी को बोला जाए कि ये मत करो, तुम्हें नरक जाना पड़ेगा, ओ नरक जाना पड़ेगा, तब तो मैं नहीं करूँगा। बच्चे को हम लोग बचपन में भी देखते हैं, बच्चे को बोलते ये करबे ना, पाप होवे, इसको मत करना, पाप लगेगा, है ना, तो बच्चा नहीं करता है। तो वो एक कोई व्यक्ति उसको ज्ञान देता है और वो तुरंत उसे एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन कलि युग में कोई किसी की बात सुनना नहीं चाहता, शास्त्रों में मना करते ये मत करो, इसको करने से तुम्हें नरक यातना भोगना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन वर्तमान समय कि कोई किसी का सुनना नहीं चाहता, जिसके कारण लोग लालची, क्रोधी, कामी, धोखेबाज, सब कुछ, क्योंकि उनका जीवन का उद्देश्य ही पता नहीं है कि अगर मैं ये करूं तो इसके लिए दूसरा अगला जीवन है, किसी को पता ही नहीं, है ना। अगला जीवन नहीं है तो चलो जो भी करे करे, मेरा क्या है, थोड़ी जीवन मरेंगे, एवरीथिंग इज फिनिश। जैसे कौन एक चार्वाक, वो श्लोक कैसा है, हाँ, भस्म देहस्य, मतलब इस तरह है। वो बोलने का भाव यही है कि चार्वाक मुनि जो बताए हैं कि जीवन कुछ भी नहीं है, सब कुछ भस्मीभूत हो जाएगा, जस्ट घी पियो, उधार करो और अपने जीवन को अच्छी तरह चलाओ। तो चार्वाक मुनि जो पूर्व काल में ही हुए थे, लेकिन फिर भी वो इस तरह का नास्तिक फिलोसॉफी, है ना, जो जीवन का उद्देश्य कुछ भी नहीं है, ये शरीर ही सब कुछ मानते थे। जैसे श्रील प्रभुपाद बताए कि जो अपने शरीर को ही सब कुछ मानते, सर्वे सर्वा, इस जीवन को ही सब कुछ मानता है, तो वो कुछ भी अनुचित कर सकता है। तो श्रील प्रभुपाद यही चीज बता रहे कि अज्ञान ही मानव समाज की सारी विसंग गतियों का कारण है, और इस अज्ञान को हटाने के लिए विशेष रूप से अधोगति के युग में श्रीमद् भागवत रूपी प्रबल सूर्य अपना प्रकाश वितरित करने के लिए उपलब्ध
हाँ, तो ये जो जितना कुछ है, लालची, क्रोधी, हाँ, लूट मार, डकैती, चोर, अनुचित, ये सब जितना कुछ है अंधकार, इसको दूर हटेना, दूर मतलब भगाने का एक ही चीज उपलब्ध है, वो है श्रीमद् भागवतम रूपी प्रबल सूर्य। इसी के माध्यम से हम लोग ये सब चीज को हटा के अपने जीवन में शांति, संपन्नता और मंगलमय ला सकते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज आगे देखे कि सामान्य लेन देन, यहाँ तक कि मित्रों के बीच के व्यवहार तक कपट के कारण दूषित हो गए हैं। कपट मतलब तो हम लोग जानते ही है कि ऊपर में राम राम बगल में छुरी, इसको कहा जाता है कपट। हाँ, ऊपर में राम राम बगल में छुरी, मतलब आपके साथ अच्छा, हाँ कैसे, थैंक यू, सॉरी, प्लीज, ये सब यूज करेंगे, लेकिन अंदर से उसका कोई दूसरा भाव है, जिसको कहा जाता है कपट। लेकिन श्रीमद् भागवतम या वैष्णव समाज किसके लिए है? हाँ, परमो निर्मत्सर नाम सताम, मतलब निष्कपट व्यक्ति के लिए। ठीक है, तो पारिवारिक मामलों में जैसे माता पिता पुत्रों के बीच, शुभचिंतकों के बीच तथा भाई भाई के बीच सदैव गलतफहमी होती थी। यहाँ तक कि पति तथा पत्नी के बीच भी सदैव तनाव तथा झगड़ा होता रहता है। तो ये हम लोग अभी देखने को मिल रहा है सब कुछ। पति पत्नी के अंदर रोज झगड़ा होता है, क्यों? क्योंकि कृष्ण भावनामित नहीं है जीवन में। क्योंकि वो लोग, पति मानता है कि मैं घर का मालिक हूं, हाँ, और पत्नी बोलती कि अरे मैं सुंदरी हूं, तुम जो भी हो, तुम घर का मालिक हो या पैसा कमाओ, लेकिन मैं सुंदरी हूं, मैं चाहूं तो अपने पीछे लोगों को लगा सकता हूं, इस तरह का फिलोसॉफी। तो जिसके कारण ये अपना अहंकार दिखाते हैं, वो अपना अहंकार दिखाते हैं। वो बोले मेरे पास नौकरी है, मेरा जॉब है, मैं पति हूं, घर का मालिक हूं, वो अपना फिलोसॉफी दे रहा है। और ये सुंदरी बोल रहे कि अरे तुम अगर नहीं रहेगे तो मेरे पीछे हजारों पीछे पीछे दौड़ेंगे। ठीक है, तो ये अपना सुंदरता दिखा रहे हैं। तो जिसके कारण परिवार में अशांति है कि पति पत्नी के प्रति कोई सामंजस्य प्रेम नहीं है। तो ये कैसे स्थापित होगा? अगर बीच सेंटर में कृष्ण रहेगा, कृष्ण भावना अमृत, कृष्ण कॉन्शियसनेस, कि मैं घर का मालिक नहीं, मेरा घर का मालिक है गोपाल, कृष्णा, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, गौर निताई। तो ये फिलोसॉफी जब तक हमारे जीवन में ये चीज सेंटर पॉइंट नहीं करेंगे, तब तक ये शांति चलता रहेगा। और भाई भाई के बीच में सदैव मिसअंडरस्टैंडिंग है तो है ही। हम लोग देखते हैं, अरे वो तो मेरा बाबा, मेरा पिताजी का ये तो सबसे बड़ा लाडला है, इन्हीं को सब कुछ एग्रीमेंट साइन करके दे देंगे, मेरा जितना पिताजी का संपत्ति है। तो जिसके कारण मर्डर भी हो जाता है ना, मर्डर भी करते हैं एक भाई भाई को, कितना कुछ हो रहा है। तो ये सब युधिष्ठिर महाराज उस समय देखे थे, कलियुग के प्रारंभ में ही। माता तथा पुत्रों के बीच, शुभचिंतकों के बीच, हर जगह कुछ ना कुछ ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है। तो जो भी है, आज का जो हमारा श्लोक है, हम लोग अल्टीमेटली समझ गए कि ओवरव्यू कि क्या प्रसंग चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण इस जगत से, इस धराधाम से चले गए, भगवत धाम चले गए, जिसके कारण ही मतलब इतना कुछ दिखने को मिला। तो एक कालक्रम में ऐसा हुआ कि लोग क्रोध, गर्व इत्यादि से अभ्यस्त हो गए, हैबिचुएटेड। तो महाराज युधिष्ठिर इन सब अपशकुनों को देखकर अपने छोटे भाई भीम से कहा। तो जो महान आत्मा होते हैं जैसे युधिष्ठिर महाराज, वो इस चीज को देख सकता है। और हमारे हृदय में भी, हम लोग भी अगर भक्ति के, श्रील प्रभुपाद बोले हैं, अगर कोई 12 साल तक, मतलब कॉन्टिन्यूली अगर कोई 12 वर्ष तक भक्ति का साधन भजन करता है शुद्ध रूप से, तो जो भी बोलेंगे वो वाक सिद्धि हो जाता है ना, पत्थर की लकीर बन जाता है। उनके वाणी में कोई ऐसे ये बोल दिया तो वो नहीं होगा, ऐसा नहीं, उसको होना ही है, क्योंकि भक्ति का ऐसा प्रतिफल है। तो युधिष्ठिर महाराज, हम लोग जानते हैं कि राजसूय यज्ञ के समय भी जब अग्र पूजा किसकी की जाए, तो उस समय युधिष्ठिर महाराज को अंतर से तो पहले पता था कि कृष्ण की पूजा की जाए, लेकिन समस्या ये है क्योंकि वहाँ पे उपस्थित भीष्मदेव थे, द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे, जिसके कारण युधिष्ठिर महाराज खुद डिसीजन न लेके वो वहाँ पे अपने आप को कन्फ्यूजन कि पता नहीं किसका अग्र पूजा की जाए। तो भीष्मदेव ने बोला कि महाराज होने के नाते, राजा होने के नाते
ये तो आपका भली भांति ज्ञात होना चाहिए कि इस महफिल में, मतलब इस सभा में, कि भगवान श्री कृष्ण जैसे महानायक बैठे हुए हैं, आपको तो इनकी पूजा करना चाहिए। तो युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण की पूजा की, पहले अग्र पूजा की। तो समस्या ये है कि युधिष्ठिर महाराज ऐसे 7 महीना की बात है, 7 महीना अर्जुन चले गए भगवान श्री कृष्ण को देखने के लिए, अभी तक लौट कर आए नहीं। तो ये तो दुख तो सबको होता है। एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए हमारे पास मोबाइल भी है, अगर कोई चला गया कलकत्ता तो मैं उसको फ़ोन नहीं लग रहा है, स्विच ऑफ बता रहे हैं। हाँ, शाम को आने वाला था, 10 बजे वो रिटर्न आने वाले हैं मायापुर, उनका मोबाइल स्विच ऑफ बता रहे, तो हम लोग क्या फील करेंगे? हो सकता हो ना हो कोई मोबाइल चोरी किए, हो ना हो एक्सीडेंट में कुछ अनहोनी हो गया। तो इस तरह करके चिंता करते करते वो, मतलब उसका नींद भी नहीं आएगा, क्या करेंगे? तो युधिष्ठिर महाराज का तो यही समस्या हो रहा है ना। अरे दोनों में से एक समाचार होना, जैसे हम लोग जानते हैं कि जब रुक्मिणी जब ब्राह्मण को भेजे थे किसके पास? भगवान श्री कृष्ण के पास, कि देखिए आज रात समय है ओनली, अगर आज रात में अगर कृष्ण मुझे अपहरण करके न ले जाए तो मैं किसी दूसरे व्यक्ति के हाथों में चली जाऊंगी, और मैं नहीं चाहता कि मैं अपने जीवन को किसी ऐसे व्यक्ति के हाथों में सौंप दूं, इससे पहले मैं जहर पी के मर जाऊंगी। तो रुक्मिणी ब्राह्मण को भी नहीं देख रहे और कृष्ण को भी नहीं देख रहे, और इधर समय गुजर रहा, मतलब समय बीत रहा है। तो रुक्मिणी के मन में बहुत ही दुविधा, बहुत ही चिंता। हाँ, इसी चिंतित अवस्था के कारण रुक्मिणी को बहुत ही, अरे क्या करेंगे क्या नहीं, क्या करेंगे क्या नहीं, इस तरह करके ना ब्राह्मण को देखा ना कृष्ण को देख रहा है, ना ब्राह्मण को देखा ना कृष्ण। तो युधिष्ठिर महाराज का भी वही हाल है। हाँ, युधिष्ठिर महाराज का भी वही हाल है कि वो नहीं देख पा रहे कि ना अर्जुन आया ना कृष्ण आए, और ऐसी परिस्थिति में हर कोई मतलब विचलित हो जाएंगे। ये तो नेचुरल है ना। अगर मान लीजिए मैं आपको नवद्वीप भेजूं कि प्रभु जी नवद्वीप जाइए, आप ये सामान लेके आइए, तो अभी आपका मोबाइल भी नहीं लग रहा है और आप इतने टाइम पे घर भी नहीं आए, तो मैं क्या करूं? अभी नवद्वीप में इतने सारे लोग हैं, मैं कहाँ जाऊं, कौन से दुकान में जाऊं आपको ढूंढने के लिए? ये विचलित होगा कि नहीं मन? तो युधिष्ठिर महाराज को इसे विचलित हो रहा है कि मैं क्या करूं ऐसी परिस्थिति में। हाँ, तो जो भी है, तो ये जो आज का जो हमारे 3 श्लोक है, इसमें 2-3 मैसेज दिया जा रहा है। पहला मैसेज कि युधिष्ठिर महाराज दुखी है इसलिए कि अर्जुन अभी तक आए नहीं। पहला दुख ये कि कृष्ण का कुछ खबर नहीं मिला, दूसरा दुख ये कि अर्जुन का भी पता नहीं, और तीसरा चीज ये कि कलियुग आक्रमण कर लिया। कलियुग जो है ना, युधिष्ठिर महाराज के रहते हुए ही, यद्यपि ऐसा होता है कि परीक्षित महाराज जब उनको परमिशन दिया तब कली आक्रमण किया, नहीं, कलियुग का सिम्टम पहले से ही है। जैसे सूर्य उठता है 6 बजे एग्जाम्पल, तो 4:30 बजे या 5 बजे से ही थोड़ा थोड़ा आभास हो जाता कि दिन होने वाला है। तो उसी प्रकार युधिष्ठिर महाराज को ये संकेत दिखने लगा कि कलियुग का आक्रमण हो चुका है। हाँ, क्योंकि ये जो लोभ, क्रोध, दंभ, ये जो अमानवीय लक्षण, मानवीय लक्षण ऐसा नहीं होता है, मानवीय लक्षण दैवी गुणों से भरपूर होता है। हाँ, विनम्रता, दंभहीनता, सरलता, ये है मानवीय लक्षण। लेकिन अमानवीय लक्षण जो ये है कली का लक्षण है। और जो तो अभी प्रश्न उठ सकता है कि ये सब क्यों घुसता है हमारे जीवन में, है ना? ये जो लोभ, क्रोध, हम लोग जो पहले कुछ देर पहले डिस्कस किए, इसलिए प्रभुपाद तात्पर्य में लिखे कि अज्ञानता के कारण हमारे जीवन में, ये अज्ञानता के कारण ही ये सब दुर्गुण आता है। तो इस दुर्गुण को भगाने के लिए इसलिए प्रभुपाद बताते श्रीमद् भागवतम, और श्रीमद् भागवतम मतलब भगवान की कथा, क्योंकि भगवान है दिव्य और हम सब यहाँ पे पड़े हुए हैं इस पृथ्वी लोक में।
इस भौतिक जगत में आके पूर्ण रूप से गिर चुके हैं और भूल भी गए कि मेरा कृष्ण के साथ क्या संबंध है। इसलिए चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि एक श्लोक है कि अतोवेब कृष्ण कोइलो वेद पुराण। ये श्लोक मुझे याद नहीं आ रहा कि जीवेर कृष्ण जीवेर कृपाय कोइलो कृष्ण वेद पुराण। हाँ, तो वो अनुवाद इस तरह है कि भुलक्कड़ जीव कृष्ण के साथ जो अपना संबंध है उस संबंध को भुला दिए हैं। उस संबंध को भुला देने के कारण ही भगवान श्री कृष्ण वेद पुराण इतिहास की रचना की। तो वेद पुराण इतिहास की रचना भगवान इसलिए किया ताकि हम लोग पुनः उस स्थिति को प्राप्त कर सके। और स्थिति को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि जैसे एग्जाम्पल के रूप में वो भूलते क्यों हैं हम लोग, ये समस्या है कि अगर सच में भगवान कृष्ण के साथ हमारा रिलेशन है सच्चा समझ, जैसे कल हम लोग टॉक शो में जो डिस्कस कर रहे थे, जो लक्ष्मी रिप्लाई किए कि एक माँ और एक छोटा बच्चा, तो छोटा बच्चा ये नहीं बोलता कि माँ मुझे तुम्हारे प्रति प्यार नहीं हो रहा है, प्यार नहीं आ रहा है, ये बच्चा नहीं बोल सकता, क्योंकि ऑटोमेटिक माँ के प्रति तो प्रेम तो स्वयं आएगा क्योंकि उनकी माँ है, और माँ का भी अपने पुत्र के प्रति प्रेम आएगा। तो कृष्णा और भक्त और कृष्णा दोनों का प्रेम वो माता पिता की तरह, माता पुत्र की तरह है। लेकिन समस्या ये है, माता का तो पुत्र के प्रति प्रेम है लेकिन पुत्र का माता के प्रति प्रेम नहीं, ये समस्या है। तो अभी समस्या कि क्यों ऐसा होता है, भूल क्यों जाते हैं जीव। तो कपिल देव तृतीय स्कंद में अपनी माता को बोलते हैं कि माँ, जब जीव का जन्म होता है ना, तो जन्म के टाइम उनको इतना पीड़ा, इतना कष्ट सहना पड़ता है कि वो जो चीज़ याद रखे कि हाँ मैं हरि भजन करूँगा, पृथ्वी में जाऊँगा 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 हरि भजन को, यही रटता है, पृथ्वी में जाऊँगा हरि भजन करूँगा, पृथ्वी में जाऊँगा हरि भजन करूँगा, पृथ्वी में जाऊँगा हरि भजन करूँगा। लेकिन वो बोलते बोलते जब उनका जन्म होता है, प्रसव पीड़ा, जब वो निकलता है उस द्वार से इस पृथ्वी में जब आता है, तो इतना पीड़ा होता है, इतना पीड़ा होता है, इतना पीड़ा होता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लोग अपने लाइफ में ही बता रहे कि आपके इस हाथ में एक सोने का रुपया है, एक पैसा, मतलब अच्छा सिक्का है जो कम से कम करोड़ रुपये का है। तो एक सोने का सिक्का है और कोई व्यक्ति कुल्हाड़ी मार रहे आपके हाथ को, तो वो कुल्हाड़ी मार रहे, तो कुल्हाड़ी मारे तो आपको क्या करना है कि वो हाथ वहाँ से हटाना चाहिए या कुछ करना है, लेकिन हटाने से वो सोने का सिक्का गिर जाएगा। तो वो सोने का सिक्का को पकड़े हुए, जब तक सोने का सिक्का पकड़ा है तब तक उसको कुल्हाड़ी मारा जा रहा है। जैसे ही छोड़ देंगे तो कुल्हाड़ी मारना बंद होगा, ठीक है। तो पकड़े हुए फिर मार रहे, पकड़े फिर मार रहे, पकड़े हुए सोने का सिक्का फिर, मतलब पकड़े मीन्स क्या बोलते हैं, पृथ्वी में जाऊंगा कृष्ण भजन करूंगा, पृथ्वी में जाऊंगा कृष्ण भजन करूंगा, ये जो सोने के सिक्का, पृथ्वी में जाऊंगा कृष्ण भजन करूंगा, और वहां पे पूरा घात मार रहे है ना। वो पीड़ा जब निकलता है बच्चा, जन्म जब होता है, तो जब पीड़ा एक मतलब जो लिमिट है, जब लिमिट क्रॉस कर देता है, मतलब इतना पीड़ा होता है कि उसको छोड़ना पड़ता है। जैसे मारूंगा कृष्ण भजन करूंगा, पृथ्वी में जाऊंगा कृष्ण भजन करूंगा, पृथ्वी में जाऊंगा कृष्ण भजन करूंगा, ऐसे करते करते इतना मार खाना पड़ता है उनको, तो छोड़ देता, मार खाना बंद, पृथ्वी में जन्म, भूल गया कहाँ आ गए, ये है जन्म का प्रसंग। तो ऐसे व्यक्ति का जन्म होता है जिसके कारण सब कुछ भूल जाता है। एक सेकंड में जन्म हुआ और एवरीथिंग फॉरगेट, सब कुछ भूल गए। अगर ये चीज नहीं होता ना तो इस संसार में क्या हर कोई भक्त बनता। अविद्यार कोले, हाँ। तो अगर ये जो कष्टमय परिस्थिति है जो देवहूति नंदन
मतलब भगवान कपिल देव अपनी माता देवहूति को जो बता रहे हैं ये चीज़, ये सब विवरण है। देवहूति नंदन कपिल का शिक्षा जो पुस्तक है ना, वो सब पूरा श्रील प्रभुपाद लेक्चर में ये चीज़ डिस्कस किए हैं। हाँ, तो अगर एक कष्टमय परिस्थिति नहीं होता ना तो सभी भक्त होते। यहाँ पर कोई रावण, कोई कुंभकर्ण नहीं बनता। हर कोई मतलब प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, अम्बरीश महाराज, युधिष्ठिर महाराज, अर्जुन, ऐसे ही महान महान भक्त होते। लेकिन समस्या ये है, तो जो भी है अल्टीमेटली वो थोड़ा सा वो परीक्षा से पहला हम लोग को गुजरना पड़ता है, तो वो भूल के आता है। तो जब भूल जाते हैं तो उनको भगवान क्या करते हैं, इसको फैसिलिटी क्या करते हैं, उसको शास्त्र ग्रंथ देते हैं। जब शास्त्र ग्रंथ उनको दे देते हैं तब वो पुनः वो चीज को जान पाता है। जैसे कल बताया, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कभु नोय सर्वनादि शुद्ध चित्ते करोदय, कि जो कृष्ण प्रेम है, कृष्ण के प्रति जो हमारा संबंध है, ये हमारे हृदय में ऑलरेडी है, जन्म जन्मांतर से है। लेकिन वो सब जो मतलब पूरी तरह से आवृत्त हो चुका है, उस आवृत्त उसको हटाने के लिए क्या करना है, नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नष्टिकी। ये भक्ति जो है ना ग्रोइंग करेगा, मतलब बढ़ेंगे जब हम लोग नित्यम भागवत सेवा कर, जब हम लोग भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनेंगे। तो अल्टीमेटली हर पॉइंट में हम लोग एक ही चीज जान रहे हैं कि हमारे लाइफ, हमारा जीवन जो सफल बनेंगे, इसके पीछे एक ही राज है कि हम लोग कृष्ण का स्मरण करें। तो कृष्ण का स्मरण करने के लिए कृष्ण की कथा, कृष्ण का स्मरण तो ऑटोमेटिक तो नहीं होगा। कृष्ण का कथा अथा विभिन्न वैदिक साहित्यों में भरा पड़ा है। उस वैदिक साहित्य का हम लोग जितना पाठ करेंगे, अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे, श्रवण करेंगे, उतना हमारा कृष्ण स्मरण होगा। और जितना कृष्ण स्मरण होगा उतना ही हमारा आध्यात्मिक जीवन मतलब प्रोग्रेस करेगा। एक चीज हम लोग हमारे प्रत्येक भक्त के मन में एक चीज मिसअंडरस्टैंडिंग होता है कि उनको ये नहीं पता चलता कि वो भगवत धाम से आया है, इधर नरक से आया है। तो इसका प्रश्न के उत्तर में मैं यही बोलना चाहूँ कि हर जीव पहले भगवत धाम में रहता था। इस संसार में जितने सारे जीव को हम लोग देख रहे हैं, कीड़े मकोड़े, सांप, बिच्छू, चूहा, बिल्ली, एवरीथिंग, ये सब एक दिन भगवत धाम में था। तो पुनरागमन जो पुस्तक है श्रील प्रभुपाद जो हमारे बीबीटी द्वारा प्रकाशित, तो उसमें श्रील प्रभुपाद भागवतम के एक तात्पर्य का कोट करके उस पुस्तक में दिया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति पहले इस संसार में मनुष्य रूप में आता है। जो भगवत धाम से नीचे सीधा वो मनुष्य रूप धारण करता है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट बिल्ली बन जाता है, कुत्ता बन जाता है, ऐसा नहीं। पहले मनुष्य बनता है। मनुष्य बनते तो अगर मनुष्य बनने के बाद अगर वो भक्ति करेंगे तो पुनः वहां पे लौट जाते हैं, अगर भक्ति नहीं करता तो तब वो नीचे जाता है। हाँ, ठीक है। तो ये चीज को समझना है। तो अभी प्रश्न उठ सकता है कि प्रभु जी, अभी जब हम जिस स्तर में हैं, अभी हम मनुष्य हैं, तो क्या हम नीचे से आए हैं या डायरेक्ट भगवत धाम से यहाँ पे गिरे हैं? तो अभी इसका विभिन्न कारण हो सकता है। हो सकता है आप अभी जो मनुष्य जन्म मिले हैं, हो सकता है पिछले जीवन में कुत्ते थे, उसके जीवन में बिल्ली थे, उससे पहले जीवन में, और उससे पहले मानव जीवन थे, उससे पहले भगवत धाम में थे। भगवत धाम में पहले मनुष्य बना, मनुष्य के बाद जब अच्छा भक्ति नहीं किए तो नीचे गिर गए, कुत्ता बिल्ली। फिर बहुत दिन वहाँ पे व्यतीत किए। व्यतीत करने के बाद भगवान करुणा करके देखा कि नहीं, ये बहुत कष्ट उठा रहे, लाखों जन्म इसका व्यतीत हो चुके, चलो उसको मनुष्य शरीर प्राप्त करा दे रहे ताकि पुनः अगर मेरी भजना करे। तो हो सकता है उस कारण से भी हम लोग आए। तो अल्टीमेटली अगर मूल सोर्स देखा जाए तो हर जीव पहले भगवत धाम में था। हाँ, प्रत्येक जीव पहले भगवत धाम में था। इस चीज को समझना है, क्योंकि इस चीज को अगर नहीं समझेंगे ना, तब हम लोग अपने जीवन के मूल्यों को समझ नहीं पाएंगे, और क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है किसी भी चीज के बारे में हम लोग सीरियस नहीं रहेंगे, है ना। सीरियस हम लोग तभी बनते हैं जब हम लोग हमारा जीवन लक्ष्य का पता चलता है, हमारा लाइफ का जो गोल है, जीवन का जो उद्देश्य है, जब हम लोग उनके बारे में जान लेते हैं तब हम लोग सीरियस बनते हैं। जैसे एग्जाम्पल, कोई बच्चा परीक्षा देंगे, जैसे आप कल परीक्षा में ये हो गए, तो अभी आपको फिर से परीक्षा देना होगा। तो अभी क्या है ना, अभी आप सीरियस, अभी आपको कोई बोलेंगे प्रभु जी चलिए वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे पिकनिक है, तो क्या पिकनिक में जाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि आप सीरियस है, क्योंकि परीक्षा देना है।
है ना। तो उसी प्रकार जब हमारा जीवन लक्ष्य पता चलता है तब हम लोग ना पिकनिक में जाएंगे, ना रेस्टोरेंट में जाएंगे, ना इंटरटेनमेंट करेंगे, ना मीट मछली खाएंगे, किसी भी तरह का कुछ मतलब बुरा चीज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग को पता है अगर ये गलती करेंगे तो अगले जीवन में ये भोगना पड़ेगा, ये गलती करेंगे तो अगले जीवन में ये बनना पड़ेगा। तो बेहतर बाबा ना, मुझे पहले ही सचेत होना चाहिए। तो ये सब चीज़ जो है ना, जो हमारे जनरल अंडरस्टैंडिंग हम लोग को ये पता होना चाहिए, क्योंकि शास्त्र ग्रंथों को श्रील प्रभुपाद सरल भाषा में क्यों किया, ताकि जस्ट रीडिंग सिर्फ पढ़कर ही हम लोग उसको समझ सके, है ना। अगर ऐसे में गीता प्रेस गोरखपुर में या विभिन्न प्रकाशन हैं, अगर उन सब पुस्तकों को पढ़ने जाए तो पूरा जीवन लग जाएगा, फिर भी ये नहीं समझ में आएगा कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, ये समझ में नहीं आएगा। लेकिन श्रील प्रभुपाद का कोई एक बुक उठा लो, इवन 20 रुपये का जन्म मृत्यु से परे, इवन 10 रुपये का प्रहलाद महाराज का शिक्षामृत, प्रहलाद महाराज के दिव्य उपदेश, कोई भी बुक उठा लीजिए, पढ़िए, देखना कि आपको 5 दिन के अंदर आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम स्पिरिट सोल, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। तो जैसे कल एक प्रभु जी का जो प्रश्न आया था हमारे कृष्णानंद प्रभु, तो उन्होंने एक चीज़ जो बताया मुझे स्मरण में आया कि जिस तरह का संगति होगा ना, हमारी चेतना, हमारा कॉन्शियसनेस वैसा ही बनेगा। तो हम लोग को किस तरह का संगत में रहना है, जो आत्म साक्षात्कार या जो स्वरूप सिद्ध भक्त है। तो स्वरूप सिद्ध भक्त कौन है? स्वरूप सिद्ध भक्त श्रील प्रभुपाद एवं श्रील प्रभुपाद की शिक्षा। तो संगत मतलब ऐसा नहीं कि सब समय फिजिकल लिविंग, दिस इज नॉट ए संगत। श्रील प्रभुपाद बोलते कि एसोसिएशन ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज दैट इज कॉल्ड सत्संग। आध्यात्मिक ज्ञान का संग करना ही सत्संग कहलाता है ना। जैसे कुछ दिन पहले हम एग्जाम्पल दिए थे जब नारद भक्ति के सेमिनार में, कि श्रील प्रभुपाद के कुछ डिसाइपल, फिर श्रील प्रभुपाद का फिलोसॉफी क्या था कि एक साथ में भक्तगण रहेंगे। हाँ, तो भक्तगण एक साथ मिलके गए थे फिल्म देखने के लिए थिएटर। तो श्रील प्रभुपाद बोले कि भक्तगण दिखने कहाँ चले गए? तो बोले कि कहाँ गए थे? बोले कि फिल्म देखने। बोले कि क्यों? बोले कि हम लोग तो एक साथ है ना, सत्संग में है ना। बोले कि नहीं, इसे सत्संग नहीं कहा जाता। ऐसा नहीं कि भक्तों के एक साथ 4-5 भक्त मिल के रहेंगे और जाके मूवी देखेंगे तो इसको सत्संग नहीं कहा जाएगा। सत्संग मतलब आप अकेले ही हो, लेकिन आपका कॉन्शियसनेस अध्यात्म ज्ञान में लीन है, कुछ बुक पढ़ रहे हो, तो उसे कहा जाता है सत्संग। तो इस तथ्य को फिलोसॉफी को समझना है। हर चीज का जो तथ्य है ना, इसको हम लोग को समझना होगा। श्रील प्रभुपाद इतना सरल भाषा में इतना सारे बुक्स क्यों लिखे? ताकि हम लोग जस्ट रीडिंग करके पूरी तरह से समझ पाए। इसलिए इधर उधर कुछ भागना नहीं है, ज्ञान प्राप्ति कर लिए। जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है कि एक पिता का सोने की खान है, सोने की खान है, लेकिन वो लड़का क्या करता है, उनको पता नहीं कि मेरे पिताजी का सोने की खान है, वो जाके एक ज्वेलरी का दुकान खोलता है। अरे सोने की खान में तो करोड़ों अरबों की संपत्ति है ना। लेकिन अगर वो जाके 1 लाख रुपया का एक दुकान खोले तो उसका कुछ मूल्य है। तो हमारी स्थिति वैसे है इस्कॉन डिवोटी का। नॉट ओनली एवरी, सबके लिए नहीं, कुछ जो है ना, जो मन विचलित है, जो प्रभुपाद के ग्रंथ को छोड़कर, प्रभुपाद के बुक्स को छोड़कर इधर उधर से ज्ञान बौटरने के लिए सोचते हैं। हाँ प्रभु जी वहाँ पे सेमिनार दे, मैं जो वहाँ जाना, हाँ ये करना है वो करना। अरे पहले प्रभुपाद के ग्रंथ को पढ़ो, यहाँ पे सब कुछ है ना। श्रील प्रभुपाद के ग्रंथ में सब कुछ है, जस्ट पढ़ो, देखो सब ज्ञान आपको प्राप्त हो जाएगा, पूरा दिव्य ज्ञान मिल जाएगा, है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे एक भक्तगण प्रवचन कर रहे हैं, अच्छा प्रवचन करते रहे, मैं प्रभुपाद का ग्रंथ पढ़ूँ, ये तो वैष्णव अपराध है। वैष्णव अपराध से भी बचना है। लेकिन अल्टीमेटली जब कोई वैष्णवगण एक साथ मिलके कुछ कथा प्रसंग कर रहे हैं, क्योंकि हम पहले दिन में एक चीज आलोचना किया था कि भगवान 3 जगहों में अपनी लीला प्रदर्शित करते हैं। एक भक्त के हृदय में, एक गोलोक वृंदावन में, और एक भौम वृंदावन में। भौम वृंदावन मतलब जैसे हस्तिनापुर, द्वारका, नवद्वीप, जगन्नाथपुरी, साउथ इंडिया, महाप्रभु जो इसे कहा जाता क्या? भौम वृंदावन। और एक है गोलोक वृंदावन, जो चिन्मय धाम, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल वर्ल्ड,
वहां पे एक लीला चलता है, यहाँ पे एक लीला चलता है, और एक लीला चलता है शुद्ध भक्त के हृदय में, नोट मेरे हृदय में नहीं, शुद्ध भक्त के हृदय में। तो तीन, तो हम लोग को थोड़ी पता कि कौन शुद्ध भक्त है। हो सकता है वो जो प्रवचन कर रहे हैं वो शुद्ध भक्त हो, और वो जो भगवान की कथा बोलेंगे वो सच में देख के बोल रहे हो, मतलब दीपक उनके हृदय में तो लीला चल रहे हैं ना, है ना। जैसे हम लोग चैतन्य मंगल में जानते हैं कि चैतन्य मंगल में जो महाप्रभु और विष्णु प्रिया देवी के बीच में एक कॉन्वर्सेशन हुआ था, एक वार्तालाप। तो वार्तालाप वहां पे कोई नहीं था, लेकिन चैतन्य मंगल में लोचन दास ठाकुर वो चीज लिखे हैं। तो भी प्रश्न उठ सकता है कि उस समय तो लोचन दास ठाकुर नहीं था, तो वो वार्तालाप वो कैसे लिखे। तो आचार्य लोग कमेंट करते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, और कि इससे प्रमाणित होता है कि भगवान की जो लीला है ना वो शुद्ध भक्त के हृदय में भी चलता रहता है। तो इसीलिए भगवान की लीला 3 जगह में होती है, एक है गोलोक वृंदावन, एक है भौम वृंदावन, और एक है शुद्ध भक्त के हृदय। तो इसीलिए जहां पर भागवत कथा हो, जहां पर कृष्ण कथा हो, वहां पे जाना चाहिए। हो ना हो शुद्ध, हम लोग थोड़ी जानते कि कौन शुद्ध भक्त है कौन नहीं है, इसीलिए सुनना चाहिए, है ना। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या बोले हैं कि एक व्यक्ति की पहचान उनकी वाणी से होता है। वो कितना कितना स्मार्ट दिखता है या नहीं दिखता है, या पुराना धोती पहनते या क्या पता, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, इम्पोर्टेंट है वो क्या बोलते हैं, उनका क्या अनुभव है, वो स्वरूप सिद्ध है कि नहीं। तो ये चीज़ हम लोग को समझना है, जनरल अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि भौतिक जगत हो या आध्यात्मिक जगत हो, भौतिक ज्ञान हो या आध्यात्मिक ज्ञान हो, हम लोगों को जब तक ये सब चीज़ का आभास नहीं होगा ना, तब तक हम लोग स्वेच्छा से भक्ति भी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन जब ये सब तथ्यों का ज्ञान हो जाता है कि हाँ भाई ये चीज़ें ये करना है, ये नहीं करना है, वो करना है, तो स्वयं वो ये हम लोग को समझ में आता। तो जो भी है, हमारे पास 5 मिनट समय है, हम प्रभु जी से निवेदन करेंगे कि प्रश्न तो नहीं है प्रभु जी का, क्योंकि मुझसे ज़्यादा ज्ञान है आपका, लेकिन बट स्टिल हम उम्मीद करेंगे, क्योंकि श्रीमद् भागवतम क्लास है, तो कुछ 1-2 प्रश्न अगर आपके मन में आए तो हम बहुत ही कृतार्थ हो जाएंगे। हरे कृष्ण। जैसे कि वो क्या करो, प्रश्न तो सब क्लियर कर दिया आपने। नहीं फिर भी बताइए। प्रश्न नहीं है मेरे पास। अच्छा, तो कोई बात नहीं। तो जैसे एग्जाम्पल के रूप में, हाँ, एक चीज़ हो सकता है, जैसे आपके आप जितने सारे भक्तों को गाइड करते हैं, हाँ, तो आपके मन में कभी ऐसा फील आता है कि वो सब मुझे आदर्श मानते हैं, आइडियल मानते हैं, जिसके कारण मेरा पथ का अनुगमन करते हैं। मैं जैसे बोलता हूँ भक्ति करने के लिए कि ये इतना माला जप करना है, आज निर्जला एकादशी, आज 64 माला जप करना है, ऐसे ऐसे, तो आपको कभी ऐसा फील होता है कि अरे मैं कभी इस पथ से विचलित ना हो, क्योंकि मैं विचलित हो गया तो वो सब भी विचलित हो जाएंगे। तो इस संबंध में आपका क्या कहना है? डरना चाहिए माया से। हाँ, भक्ति निरंतर रूप में भक्त, जिस तरह आपने बोला कि श्रवण सबसे बड़ा एक अस्त्र है। अगर हमको पता नहीं कि कौन शुद्ध भक्त है, लेकिन अगर भागवत अगर हो रहा है तो वहाँ जाकर श्रवण करना चाहिए जी। और आपने जो बोला कि जिस तरह हम लोग भागवत के दूसरा जो श्लोक है, धर्म प्रोजित कही तो वस्तु उसमें कहता है कि श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परिरिसर सर्दो कि दो चीजें, एक विराजमान एक अवरुद्ध। विराजमान मतलब हम यहाँ पे विराजमान है, हो सकता है कि आपका प्रवचन अगर अच्छा न लगे तो हम बाहर भी जा सकते हैं, लेकिन जो श्रीमद् भागवत जब बैठने की इच्छा मात्रा कोई करता है, हाँ, और श्रवण करते हैं तो भगवान कृष्ण उनके हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। मतलब वो विराजमान नहीं है, अवरुद्ध मतलब अब वो जा नहीं सकता।
हाँ, यस, विराजमान अवरुद्ध मतलब वो अब बेहोश हो गए कि हम नहीं रहेंगे, यस। फिर वो जाने से। देखिए तो कितना सुंदर पॉइंट प्रभु जी जो बताए हम सबको कि जैसे अगर कोई भागवतम क्लास में बैठ गए तो यद्यपि अगर इच्छा नहीं है लेकिन फिर भी अगर बैठता है, उसी प्रकार भगवान भी विवश हो जाते हैं, उसके हृदय में एक बार घुस गया। इसमें तो है परमात्मा रूप में भगवान है ऑलरेडी, लेकिन भागवतम कथा के माध्यम से वो परमात्मा कृष्ण का रूप धारण कर लेता है। तो कृष्णा क्या करते उस जगह में स्थापित हो जाते हैं, वहां से जा नहीं सकता। तो इसके माध्यम से हम लोग को एक चीज समझना है, हम सभी दर्शकों, सभी भक्तों को, सभी श्रोताओं को एक ही चीज बोलना चाहेंगे, अगर सच में हमारा मनुष्य जीवन को सार्थक करना है, अपने लाइफ को अगर सक्सेस करना है, तो एक चीज का ध्यान देना है कि जहां भी भागवत कथा हो, और जहां भी मतलब यूट्यूब में तो हर समय भागवत कथा है ना, यूट्यूब में हजारों लाखों भागवत कथा है, बस इच्छा होना चाहिए मैं भागवत कथा श्रवण करूं। मोबाइल में भी भागवतम पढ़ सकते हैं, घर में बैठे भी भागवतम पढ़ सकते हैं। तो भगवान को साधन करने का बहुत ही सुंदर तरीका अभी है। सच में अभी सब ये जो कलियुग है ना, जैसे कल प्रभु जी जो बताए टॉक शो में कि देवतागण बोल रहे थे कि कलियुग की जय हो, कलियुग की जय हो, मतलब धन्य कलियुग। ये क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अभी फैसिलिटी देखिए, भक्ति करने का कितना फैसिलिटी है। पहले इस पूरे पृथ्वी मंडल में, पूरे ब्रह्मांड में, मतलब इस लोक में एक ही विग्रह था, वो था नीलमाधव। हम लोग जानते हैं जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा जो आए वो तो बाद में, पहले तो एक ही था नीलमाधव। पूरे पृथ्वी में एक था विग्रह, वन डिटी इन दिस वर्ल्ड। अभी कितना है? श्रील प्रभुपाद की कृपा से विग्रह नेपाल में कितना सारा है, बहुत है ना। हमारे मायापुर में है, रांची में है, जमशेदपुर में है, भोपाल में है, रायपुर में, छत्तीसगढ़ में, मुंबई में है, राधा रस बिहारी, वृंदावन, कृष्ण बलराम, कितना पूरा पृथ्वी में राधा कृष्ण भगवान का विग्रह भर गए हैं। और हम लोग जानते हैं कि श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद प्रभु जब तीनों श्रील जीव गोस्वामी से जब पढ़ रहे थे भक्ति शास्त्री, अर्थात वैदिक ज्ञान जब श्रवण कर रहे थे, तो जीव गोस्वामी वो सब कुछ लिखे थे। वहाँ पे कोई प्रिंटिंग मशीन नहीं था, और वो चीज सब जितना सारा भागवतम ग्रंथ है, ये सब कमेंट्री वो प्रचार करने के लिए आए थे बंगाल, और सब चोरी हो गया। आप सबको पता है, चोरी हो गया। तो वो लोग ऐसे रोने लगा कि जैसे हमारा प्राण ही निकल गया शरीर से। फिर भगवान की कृपा से मतलब उन लोगों को पुनः प्राप्त हुआ। तो पहले तो एक, और दूसरा है कि जब श्रील भक्ति विनोद ठाकुर इस भक्ति जीवन में आए, भक्ति जीवन में आए मतलब वो तो मैजिस्ट्रेट था, कलेक्टर था, तो उन्होंने सोचा कि चैतन्य महाप्रभु को मुझे जानना है, फिलोसॉफी को, उनका फिलोसॉफी क्या है, मिशन क्या है। तो उनको जानने के लिए वो पूरा बंगाल ढूंढा, एक भी चैतन्य चरितामृत नहीं मिला। उड़ीसा में जाके एक चैतन्य चरितामृत मिला, कटक में। तो जरा सोचिए पहले कितना ये था, मतलब क्या बोलते हैं चीज डिमांड, मतलब मिलता नहीं, बिरला, क्या बोलते हैं वो शब्द क्या है कि रेयर, रेयर, दुर्लभ। पहले कितना दुर्लभ था, एक चैतन्य चरितामृत मिलने के लिए पूरा बंगाल नहीं मिला। उड़ीसा में जाके कटक में एक हस्तलिपि, हाथ से लिखा हुआ चैतन्य चरितामृत मिला। लेकिन अभी हमारे बीबीटी में कितना है चैतन्य चरितामृत? मोबाइल में है, बीबीटी में है, पूरा सब कुछ भक्ति करने के लिए भंडार है। पहले और एक दूसरा, पहला एग्जाम्पल क्या दिया कि एक विग्रह था इस संसार में, वो था नीलमाधव, जो बाद में जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी के रूप में प्रकट हुए। दूसरा एग्जाम्पल दिया कि शास्त्र ग्रंथ नहीं था तो वो हस्तलिपि, कोई प्रिंटिंग मशीन नहीं था। श्रीनिवास आचार्य वो लोग बिक्री करने के लिए, मतलब वितरित करने के लिए आए थे, सब चोरी हो गया। सभी का जीवन, अगर हमारा एक भागवतम सेट है, अगर वो खो गया तो खो गया, क्या है, 5,000 रुपये में जाके फिर खरीद लेंगे, 5-7 हज़ार रुपये में जाके खरीद लेंगे, कोई वरी नहीं। लेकिन पहले चिंता था। दूसरा एग्जाम्पल क्या दिया? और तीसरा कि भागवत कथा सुनना, जैसे कहीं पर कोई प्रवचन कर रहा है उसको सुनना है मुझे, तो अभी यूट्यूब में तो पूरा भरा पड़ा। पहले तो एक प्रवचन होता गंगा सागर में, हम लोग जानते हैं जड़ भरत और महाराज रहुगण का। महाराज रहुगण कहाँ से कहाँ जा रहे थे, पालकी में बैठ के जा रहे थे गंगा सागर, कपिल मुनि आश्रम, वहां पे भागवत कथा सुनने के लिए, है ना, पूर्व काल में हम लोग जानते हैं। तो कहाँ से कहाँ भागवत कथा सुनने के लिए
जा रहे थे, किंतु अभी कितना फैसिलिटी भागवत कथा सुनने का, यूट्यूब खोलो लाखों भागवत कथा है। तो इसका मतलब देवतागण ऐसे ही नहीं बोले कलिजुग की जय हो, कलिजुग की जय हो। देवतागण मूर्ख नहीं है, वो लोग जानते हैं कि कलिजुग के प्राणी के लिए कितना सुविधा भगवान श्री कृष्ण ने दिया है। तो चलिए अल्टीमेटली हम लोग समझ गए कि भक्ति करने के लिए जो सुयोग सुविधा प्रदान करना चाहिए था भगवान श्री कृष्ण ऑलरेडी हम सबको दिए हैं। अभी हमारा जैसे वो जो उदाहरण दिए ना कि माता अपने पुत्र को प्यार करते हैं, अभी पुत्र माता को प्यार करे या ना करे वो उनके हाथ में है। तो उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण हम लोग को बहुत मात्रा में प्यार कर रहे हैं। अभी हमारा कर्तव्य है उस प्यार को क्या किया जाए, ग्रोइंग मतलब बढ़ाए या स्तब्ध रुक जाए। तो जो भी है अल्टीमेटली हम लोग समझ गए। आज का हमारा जो ये श्लोक 5, 6, 7 श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 14 अध्याय 5, 6, 7 ये 3 श्लोक के माध्यम से एटलीस्ट कुछ तो आभास हम लोग को प्राप्त हुआ। तो सभी भक्तों से निवेदन है कि श्रीमद् भागवतम को अध्ययन करें। श्रीमद् भागवतम जिसके घर में नहीं है वो श्रीमद् भागवतम को मतलब अपने घर में लाए। अगर भागवतम की ज़रूरत हो तो कमेंट बॉक्स में है मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ, उसमें कांटेक्ट करें, आप लोगों के घर में श्रीमद् भागवतम पहुंच जाएगा। क्योंकि कलियुग में या हर युग में श्रीमद् भागवतम भगवान का अवतार है और भगवान जब आपके घर में आएगा तो आपका जीवन सफल होगा। तो इसी के साथ आज का हमारा जो श्रीमद् भागवतम का जो क्लास, श्रीमद् भागवतम की कक्षा, यहीं पर हम लोग विराम देते हैं। तो आप सभी भक्तों की जय हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव भक्तबिंद की, समवेत गौर भक्तबिंद की, निताय गौर प्रेमानंदे।